आत्मा एक ऐसा शब्द जो सदियों से मनुष्य को मोहित करता आया है। एक ऐसा रहस्य जिसकी गहराई नापने की कोशिश हर कोई करता है, पर शायद ही कोई सफल हो पाता है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे अंदर रहती है। यह हमारी चेतना, हमारे विचार, हमारी भावनाओं का स्रोत है। लेकिन क्या सचमुच आत्मा होती है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश दार्शनिकों, धर्म गुरुओं और वैज्ञानिकों ने सदियों से की है। कोई इसे भगवान का अंश मानता है तो कोई इसे चेतना का सबसे ऊंचा स्तर। कुछ लोग इसे मरने के बाद भी अमर मानते हैं तो कुछ इसे जीवन का भ्रम। आत्मा का रहस्य हमें अपनी ओर खींचता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं, इस दुनिया में हमारा उद्देश्य क्या है। यह हमें जीवन और मृत्यु का मतलब समझने की प्रेरणा देता है। आइए इस लेख में हम इस अनबूझ पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आत्मा क्या होती है, इसे समझते हैं और देखते हैं कि धर्म, विज्ञान और आध्यात्मिकता इस बारे में क्या कहते हैं। लगभग हर धर्म आत्मा के होने पर विश्वास करता है, लेकिन सब इसे अलग अलग तरीके से बताते हैं। हिंदू धर्म में आत्मा को आत्मान कहते हैं, जो ब्रह्मांड की आत्मा का एक अंश है। ये अमर है और कभी नष्ट नहीं होती और मरने के बाद एक नए शरीर में चली जाती है। इस्लाम में आत्मा को रूह कहते हैं, जिसे अल्लाह ने इंसान में डाला है। ये मरने के बाद भी जिंदा रहती है और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होती है। ईसाई धर्म में आत्मा को ईश्वर का दिया गया एक तोहफा माना जाता है, जो इंसान को बाकी जीवों से अलग करता है। यह मरने के बाद स्वर्ग या नरक में जाती है, जो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। बौद्ध धर्म में आत्मा थोड़ी अलग तरह से बताई जाती है। यहाँ आत्मा को हमेशा के लिए रहने वाली चीज नहीं, बल्कि बदलते हुए अनुभवों की तरह देखा जाता है। इन सब धार्मिक मान्यताओं के बावजूद आत्मा का रहस्य अभी भी बना हुआ है। हर धर्म इसे अपने तरीके से समझाता है, लेकिन कोई भी इसके असली रूप को पूरी तरह से नहीं समझा पाया है। विज्ञान, जो तर्क और प्रमाणों पर आधारित है, आत्मा के होने को मानने से हिचकिचाता है। विज्ञान के अनुसार चेतना हमारे दिमाग की एक प्रक्रिया है, न कि किसी अलौकिक शक्ति का कमाल। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आत्मा होती तो उसे मापा और पारखा जा सकता था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो आत्मा के होने को साबित कर सके। हालांकि कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि चेतना दिमाग के अलावा कहीं और भी हो सकती है। वे मरते समय के अनुभवों और पुनर्जन्म की कहानियों को इसका प्रमाण मानते हैं। फिर भी विज्ञान के पास अभी भी आत्मा के होने का कोई पक्का सबूत नहीं है। यह बहस अभी भी जारी है और शायद आने वाले समय में हमें इसका जवाब मिल जाए। अगर हम मान लें कि आत्मा होती है तो उसके क्या गुण हो सकते हैं? ये किस चीज से बनी है? ये कैसे काम करती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक पता नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा ऊर्जा का एक रूप है जो मरने के बाद शरीर से अलग हो जाती है। ये ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती और हमेशा के लिए ब्रह्मांड में रहती है। दूसरी ओर कुछ लोग आत्मा को चेतना का एक उच्च स्तर मानते हैं। वे मानते हैं कि आत्मा में ज्ञान, प्रेम, करुणा और दूसरे दिव्य गुण होते हैं। आत्मा के गुणों के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। भाग 5, आत्मा का असर, जीवन और मृत्यु के पार। क्या आत्मा का हमारे जीवन पर कोई असर पड़ता है? क्या यह हमारे विचारों, भावनाओं और कामों को प्रभावित करती है? यह एक और जरूरी सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। बहुत से लोग मानते हैं कि हमारी आत्मा ही हमारी असली पहचान है। ये हमारे व्यक्तित्व, हमारी प्रतिभा और हमारी कमजोरियों को तय करती है। यह हमारे जीवन का उद्देश्य भी निर्धारित करती है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि हमारी आत्मा का असर मरने के बाद भी रहता है। वे मानते हैं कि हमारी आत्माएं अपने प्रियजनों के साथ जुड़ी रहती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं। यह विश्वास हमें हिम्मत और आशा देता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। भाग 6, पुनर्जन्म, आत्मा की अनवरत यात्रा।
पुनर्जन्म यानी मरने के बाद आत्मा का एक नए शरीर में जन्म लेना एक ऐसी अवधारणा है जो कई संस्कृतियों और धर्मों में पाई जाती है। यह मान्यता है कि आत्मा अमर है और जीवन मरण के चक्र से गुजरती रहती है जब तक कि उसे मोक्ष या मुक्ति नहीं मिल जाती। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म पर बहुत विश्वास करते हैं। इन धर्मों के अनुसार हमारे कर्म यानी हमारे अच्छे और बुरे काम यह तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। पुनर्जन्म की अवधारणा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। यह हमें अच्छे मूल्यों पर जीने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि पुनर्जन्म एक जटिल विषय है और इसके बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। भाग 7 आध्यात्मिकता, आत्मा का अनुभव। आध्यात्मिकता का संबंध हमारी आत्मा से जुड़ने और अपने अंदर के ईश्वर को पहचानने से है। यह हमें दुनियावी चीजों से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है। ध्यान, योग, प्रार्थना और दूसरी आध्यात्मिक साधनाएं हमें अपनी आत्मा से जुड़ने में मदद करती हैं। ये साधनाएं हमें अपने विचारों को शांत करने, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने और अपने अंदर शांति और आनंद को खोजने में मदद करती हैं। आध्यात्मिकता हमें यह एहसास दिलाती है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि आत्मा भी हैं। यह हमें जीवन का असली मकसद समझने और एक सार्थक जीवन जीने में मदद करती है। भाग 8 आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्मा को पहचाने। आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपनी आत्मा को जानना। यह जानना कि हम कौन हैं, हम यहां क्यों हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आत्म साक्षात्कार एक लंबी और कठिन यात्रा हो सकती है। इसके लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा, अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा और अपने अंदर झांकना होगा। हालांकि ये यात्रा बहुत फायदेमंद भी हो सकती है। जब हम अपनी आत्मा को पहचान लेते हैं तो हमें सच्ची खुशी, शांति और संतुष्टि मिलती है। आत्म साक्षात्कार का रास्ता ध्यान, योग, सेवा और ज्ञान से होकर जाता है। भाग 9 आत्मा का होना, विश्वास या प्रमाण। तो क्या आत्मा सचमुच होती है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई अपने लिए खुद ढूंढता है। कुछ लोग विश्वास के आधार पर आत्मा को मानते हैं, जबकि कुछ लोग प्रमाण चाहते हैं। सच्चाई यह है कि अभी तक हमारे पास आत्मा के अस्तित्व को साबित करने या नकारने के लिए कोई पक्का प्रमाण नहीं है। यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा बना रहेगा। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि हम आत्मा को साबित करें। कभी कभी विश्वास ही काफी होता है और कभी कभी अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। भाग 10 मेरा दृष्टिकोण, एक व्यक्तिगत यात्रा। मैं खुद मानता हूं कि आत्मा होती है। यह विश्वास मेरे अपने अनुभवों और जो मैंने देखा है उस पर आधारित है। मैंने देखा है कि जब लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं तो उनके जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं। वे ज्यादा शांत, ज्यादा प्रेम करने वाले और ज्यादा दयालु बनते हैं। मेरा मानना है कि हम सभी आध्यात्मिक प्राणी हैं और हमारी आत्मा अमर है। हमारा जीवन एक अनमोल तोहफा है और हमें इसका उपयोग अपनी आत्मा को बेहतर बनाने और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए करना चाहिए। आत्मा की खोज एक व्यक्तिगत यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने अंदर की गहराइयों तक ले जाती है और हमें जीवन का असली मतलब दिखाती है।